गुरसेवान जी महाराज, अब उनका नाम भी स्मरण करने से अंतःकरण पवित्र होता है। जो गुरु निष्ठा उनकी थी, हम तो उनका स्मरण करने करके अपने को धन्य मानते हैं, हम उनकी याद कर रहे हैं। उनकी लीला के बाद ये नाटक करना पड़ा है कि हाँ रमण, 20 साल पहले, उसके बाद फिर हमने नाटक नहीं किया था। हमसे बिना पूछे मलूक पीठाधीश्वर वाले बाबा ने अनाउंस कर दिया 108 भागवत हो चुकी है, अब सुमेरु कथा रमण रेती वाले करेंगे, और हमको पता भी नहीं। हमारे पास राजवीर आके, महाराज आप कथा करने जा रहे हैं वहाँ? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ महाराज, तो अनाउंस हो गया, हमको पता ही नहीं हो अनाउंस हो गया। तब ठीक है, इतना अपना अधिकार समझते हैं तो अनाउंस कर दिया। कहते महाराज हमको था कि हमारे गुरु महाराज के उस इतने आयोजन में सुमेरु वो नाटक कौन करेगा। अब ले भागवत पढ़ी नहीं है, और मलूक पीठ वाले कितने बड़े व्याकरण के ज्ञाता, भागवत शास्त्र के इतने बड़े प्रवचन करता। सुना, अब संत कह रहे हैं तो वही फिर सामर्थ्य भी देते हैं। इतने वर्षों बाद फिर जड़खोर में नाटक हुआ। इतने वो परीक्षित और हम, वो वाला नाटक, चलो सुखदेव वाला, सिद्धों की जगह थी, सिद्धों का अनुग्रह हुआ, और बहुत लोगों ने हमको उनकी बाद अपनी अनुभूतियां बताई। तो उतने बड़े भागवतज्ञ, कथा रस के, अब ये नाटक भी किसी इसी तरह से हुआ है। बहुत पूर्व संकल्पित, और इसके परीक्षित भी सैकड़ों भागवत कथाएं कर चुके हैं। परीक्षित बनने का नंबर कभी नहीं आया। तो ऐसे परीक्षित की सेवा में बैठ करके ये नाटक किया जा रहा है, वो संभाले, हम क्या कहेंगे। सैकड़ों भागवत की कथा कर चुके। सानुग्रह पूज्य गीता मनीषी जी ने कहा कि हम आपको सामर्थ्य देते रहेंगे, चिंता मत करो, डॉक्टर। तो ये नाटक इस तरह से हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, कराया जा रहा है। और फिर कह दूं, उन दंडी स्वामी जी ने कहा था कि आप जब कथा करोगे, उनके शब्द में नहीं, तो कुछ लोगों को दिव्य अनुभूति अवश्य होगी। तो उसका एक हमको एक धारस अवश्य है। अगर एक भी साधक अपने जीवन में कुछ सात्विक परिवर्तन ले आता है तो हमारा ये नाटक करना सफल अपने आप है। जैसा सबको मालूम है, हमने कहा था इसका कोई प्रचार नहीं होना चाहिए, कई पोस्टर नहीं लगने चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। निमंत्रण पत्र करोगे और प्रचार नहीं। हमने कहा हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं करना है और आश्रम को नहीं करना है। ले एक हफ्ते के अंदर तो वो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हो गई कि रमण रेती वाला बाबा जो है नाटक करने जा रहा है। और जैसा कि मैं फिर कह दूं, हम में भागवत सप्ताह करने की सामर्थ्य नहीं है अभी भी, इसीलिए मैं भागवत सप्ताह करता ही नहीं हूँ।
बड़े सामर्थ्य की बात है भागवत सप्ताह करना, बहुत सामर्थ्य की बात है, बड़े अनुभव की बात है। वो है ही नहीं, इसीलिए प्रवचन में चाहे हम कुछ भी कह लें वो तो गुजारा हो जाएगा। इसीलिए अपने बचने का रास्ता हमने पहले निकाल लिया है। ये सप्ताह का प्रवचन है, भागवत का प्रवचन है, भागवत सप्ताह नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये उम्मीद मत करिएगा कि आज ये प्रसंग, आज ये प्रसंग, आज वो प्रसंग। अरे भांग खाया हुआ आदमी जिस तरह से बौराया हुआ जो चाहे सो गा दे, जो चाहे तो बस वही हालत है। भांग पिलाई तो गई है, जरूर हम कह दें, भांग पिलाई तो गई है, बहुत कृपा पूर्वक संतों ने पिलाई है भक्ति की।